वेलकम बैक। आई एम वी.के. वर्मा। रीजनिंग के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस रीजनिंग के क्लास में आज हम लोग ये 5वां क्लास, इसके पहले 4 क्लास हो गया है। पहले आप लोग 4 जो क्लास हो गया है उसको अटेंड करें, उसके बाद इस 5वां क्लास को अटेंड करें। इस कोडिंग डिकोडिंग के इस 5वें क्लास में आज हम नया सीखेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे ये है, ये लेटर है, लेटर के बदले नंबर दिया है 8780। तो फिर इसका क्या होगा? ये लेटर है जो है उसका क्या होगा, इसको बताइए आप लोग। देखिए, हम लेटर का नंबर लिख लेते हैं। लेटर का नंबर लिखने के बाद भी यदि हम ऐड करते हैं तो इतना बड़ा नंबर 8780 आना मुश्किल है। फिर हम एक बार लेटर लिख करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेटर का नंबर याद होना चाहिए, इससे हमें इजी होता है, जल्दी हम कैच कर लेते हैं कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग हुआ है। जैसे ये 19 है, ये 21 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 18 है, 20 है, 5 है, ये 18 है, ये 19 है। तो इस सारे नंबर को भी हम ऐड यदि करें तो इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता, हमें लॉजिक लगाना है। और यदि ये कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 5 5 करें, आधा आधा कर दें, आधा आधा करके इसको ऐड करके देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे ये है 5 5 6 11 11 6 17 18 18 और 19 20 27 27 के साथ हासिल 2 2 3 4 5 6 7 8 81, ये मैच हो गया। इसको चेक करते हैं, 9 17 17 और 5 22 22 और 8 30 0 3 4 5 6 7 8, ये भी मैच कर गया। यानी हमने लॉजिक क्या लगाया कि इतना बड़ा, ये सारे को नंबर लिखें ऐड करें तो इतना बड़ा नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जब हाफ किए तो ऐड करने के बाद ये आ गया और फिर आधा ये मिल गया। इसी आधार पर हम इसका ये करेंगे, सर्च करेंगे। जैसे इसमें हम लोग कर लेंगे 5 5। अब इसका नंबर लिख लेंगे 9 14 5 22 9, ये हुआ 20, ये 1, ये 2, ये 12 एंड ये 5। अब इसको ऐड कर लेंगे 9 10 11 11 4 11 5 16 16 4 20 20 20 और 9 29 के 9 2 2 2 4 1 5 और यहाँ 5 2 7 8 9 10 10 के 0 हासिल 1 2 2 3 4। आंसर मिलाते हैं। ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो हम उस समय नहीं कर पाएंगे। पहले से प्रैक्टिस है तो उस समय इजीली हम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए लेटर्स दिया हुआ है, ये लेटर दिया हुआ है E Q B K N P L I T C S F H W A और उसका सिंबल कोड दिया हुआ है।
सिंबल 5 स्टार $2 C H 4 9 @6 1 8 परसेंटेज 7 3। ये सिंबल कोड हो गया। अब दिया है ये कंडीशन, कंडीशन को हमें देखना है। कंडीशन दिया है इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट, इफ द फर्स्ट लेटर इज कंसोनेंट एंड लास्ट लेटर इज vowel, both will be coded as the code for the vowel, तब vowel का यूज करना है। सेकंड कंडीशन दिया है if the first letter is vowel and the last letter is consonant, the code for the two will be interchange, तब interchange हो जाएगा। थर्ड कंडीशन दिया है if both the first and last letter are consonant, both will be coded as D। लास्ट कंडीशन दिया हुआ है if there are more than two vowels in the group of letter, then all vowels will be coded E। तो ये कंडीशन हो गया, लेटर है, सिंबल है और ये कंडीशन है। उसके बाद क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को हमें देख करके, क्वेश्चन को समझ करके फिर कंडीशन पे अप्लाई करके उसका आंसर निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो अब इसको हम कंडीशन पे अप्लाई करके देखते हैं। इसमें पहला लेटर है I और लास्ट लेटर है F। I मीन्स vowel, लास्ट में है F कॉन्सोनेंट। तो इस पर देखते हैं चारों कंडीशन में कौन सा अप्लाई होता है। तो इस पर जैसे हम देखते हैं कंडीशन नंबर सेकेंड, if the first letter is vowel and last letter is consonant, first letter is vowel, last letter is consonant, the code for these two will be interchange, तब इसका जो कोड होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ कोड कौन सा, ये कंडीशन कौन सा अप्लाई हुआ, सेकेंड के अनुसार फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर वॉयल है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इसके जो कोड है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका आई के लिए हम आई की जगह पर किसका कोड लिख देंगे, एफ का। एफ का कोड क्या है, एफ का कोड है 8 सबसे पहले आ जाएगा और आई का लास्ट में चला जाएगा। आई का कोड क्या है 9 लास्ट में चला जाएगा। अब जो बीच में बचा है उसका जैसे है वैसे लिखना है। क्यू का स्टार लिख देना है, सी का 6 लिख देना है, पी का हैच लिख देना है, पी का हैच एंड डब्ल्यू का 7। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। (8*6 हैच 7 9, 8*6 हैच 7 9 करेक्ट। तो ये कंडीशन नंबर कैसे किस पे अप्लाई हुआ, ये कंडीशन सेकंड पे अप्लाई हुआ। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई किए तो आ गया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट, लास्ट लेटर कंसोनेंट। तो इस पर कुछ है, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट, लास्ट लेटर कंसोनेंट। जैसे इसमें लिखा है इफ द बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट बोथ विल बी कोडेड डी। इस पर 3 हम अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे 3 नंबर, क्योंकि फर्स्ट में भी कंसोनेंट है, लास्ट में भी कंसोनेंट वर्ड है, लेटर है। फर्स्ट में कंसोनेंट, लास्ट में कंसोनेंट। तो क्या करेंगे, इसमें तीसरा नंबर है इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर कंसोनेंट बोथ विल बी कोडेड डी। इसके लिए हम डी कर देंगे, कंसोनेंट है डी, यानी यहाँ 3 अप्लाई हो रहा है, कंडीशन नंबर 3। तो ये के के लिए भी डी हो गया, फर्स्ट लेटर के लिए भी डी हो गया, लास्ट के लिए भी डी हो गया, जैसे यहाँ लिखा। और जो बीच में जो लेटर है उसका जैसे यहाँ दिया है वैसे लिख देना है। जैसे ए है, ए के लिए 3,
ए के लिए 3, डब्ल्यू के लिए 7 और आई के लिए 9, पी के लिए H। आंसर मैच कर लेते हैं। D379HD करेक्ट। तो यहाँ अप्लाई हुआ कंडीशन नंबर 3। अब 3 देखते हैं। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में पहला लेटर वॉवेल, लास्ट लेटर वॉवेल, ऐसा कुछ है कोई कंडीशन? मोर देन 2 वॉवेल्स नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, ये भी नहीं है। फर्स्ट लेटर वॉवेल एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, ये नहीं है। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर वॉवेल, इसमें ऐसा कंडीशन कोई भी कंडीशन नहीं है। तीसरा में कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे आई के लिए 9, के के लिए के का 2, के के लिए 2, बी के लिए $, ऐसे $, क्यू के लिए क्यू के लिए स्टार, एफ के लिए 8 एंड ए के लिए 3। आंसर मैच करते हैं। 92$83 करेक्ट। यहाँ कोई कंडीशन, जो कंडीशन दिया हुआ है, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई हुआ। तो जो कंडीशन अप्लाई चारों में से नहीं हुआ, तो जैसे इस लेटर का कोड दिया हुआ है वैसे हम कर दिए। यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। लास्ट 4 में क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में भी वॉवेल है, लास्ट में भी वॉवेल है, एक और वॉवेल है, तो ये 3 वॉवेल है। तो इसमें देखते हैं, इफ देयर आर मोर देन 2 वॉवेल्स in the group of letter, then all the vowels will be coded as E। इस पर कौन सा अप्लाई हो जाएगा? 4। ये कंडीशन नंबर 4 अप्लाई हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है? इफ देयर आर मोर देन 2 vowels, then group of letter, then all the vowels will be E। यानी जो भी vowels है वो E हो जाएगा। तो ये vowels है, ये भी E हो गया, ये वॉवेल्स है, ए भी ई हो गया, ये वॉवेल्स है, ए भी ए हो गया। अब 3 बचा है। जो बचा है उसको एज पर कोड, बी का कोड क्या है? $, लिख दिए। टी का है, टी के लिए क्या है? टी के लिए @ एंड एन के लिए क्या है? एन के लिए सी, $, CEE करेक्ट। ये भी करेक्ट हुआ। इसमें कौन सा अप्लाई? कंडीशन नंबर 4। एंड ये लास्ट का देखते हैं। जैसे लास्ट में फर्स्ट में टी है, कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वॉवेल है। तो इस पर कोई, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, देन both will be coded as the code for the vowel। तो vowel के लिए vowel का जो कोड है वो हो जाएगा। तो इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है? इसमें अप्लाई हो रहा है कंडीशन नंबर 1। इसमें कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। कंडीशन नंबर 1 के अनुसार क्या है? इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, बोथ विल बी कोडेड एज द कोड फॉर द वॉवेल। तो वॉवेल का जो कोड है वो दोनों जगह लिखना है। तो वॉवेल ई का कोड क्या है? वॉवेल ई का कोड है ई के लिए 5, यानी पहले भी 5 और लास्ट में भी 5, और जो बीच में लेटर है उसका जैसे है वैसे लिखना है। जैसे सी है, सी के लिए 6, के के लिए 2, ए के लिए 3 एंड पी के लिए
पी के लिए हैच। क्वेश्चन मैच करते हैं 562 3H5 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे ये डिजिट दिया हुआ है, डिजिट में 9 2 1 7 5 3 6 4 8 और ये लेटर दिया हुआ है B V M L D P A F R। डिजिट हो गया, लेटर हो गया, और कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन है कंडीशन 1 कंडीशन 2। इस कंडीशन को रीड करके उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कंडीशन 1 है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स आर इवन, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स आर इवन, देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट। याद रखना है। सेकंड है, इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट्स आर ऑड, both are to be coded by the code for the last digit। इस चीज को ध्यान रखना है, कौन सा अप्लाई कहाँ होगा, इसके अनुसार हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट ऑड, लास्ट डिजिट ऑड, तो इस पर कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगा, कंडीशन सेकंड, फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट ऑड, तो ये सेकंड इस यहाँ अप्लाई हो रहा है कंडीशन कौन सा अप्लाई हो गया, सेकंड। फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट्स आर ऑड, देन क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट जो है उसका दोनों जगह होगा। जैसे लास्ट डिजिट 3 है तो 3 के लिए कोड क्या है, 3 के लिए P, तो P दोनों जगह आएगा, P यहाँ भी आएगा, P यहाँ भी आएगा, और जो बीच में डिजिट रहा उसका सेम कर देना है। 6 के लिए A, 6 के लिए A, 2 का V, 1 का M, 8 का R। आंसर मैच करते हैं। आंसर करेक्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हम देख रहे हैं कि ऑड है, इवन है, कोई भी कंडीशन से मैच नहीं किया, तो इस कंडीशन में क्या करना है, जैसे कोड दिया हुआ है वैसे ही यहाँ लिखना है। जैसे 7 के लिए L लिख देंगे, 3 के लिए P, 4 के लिए F, 4 के लिए F, 1 के लिए M, 9 के लिए B, एंड 2 के लिए V। आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर। इस पर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं। तीसरा है 8 1 2 3 5 4, फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन। If the first and last digit even, then both are to be coded by the code for the first digit। फर्स्ट डिजिट इवन, लास्ट डिजिट इवन, तब क्या करना है, दोनों किसके अनुसार करना है, फर्स्ट डिजिट के अनुसार। तो 8 के लिए क्या है, 8 के लिए R है, तो R यहाँ भी हो जाएगा, R लास्ट में भी हो जाएगा, और जो बच गया लेटर जो बच गया उसका सेम। जैसे 1 के लिए M, 2 के लिए P, 3 के लिए P, 5 के लिए D। करेक्ट आंसर। यहाँ अप्लाई कौन सा हुआ, यहाँ कंडीशन अप्लाई हुआ 1, कंडीशन अप्लाई हुआ 1। करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन 4 में क्या है, इवन नंबर, लास्ट में ऑड नंबर। इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ तो
जैसे है वैसे मैच करेंगे। 6 के लिए ए, 2 के लिए बी, 7 के लिए एल, 8 के लिए आर, 5 के लिए डी एंड 1 के लिए एम। ये भी करेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, जैसे कोड है, कोड के अनुसार इसको एंड कंडीशन के अनुसार इसको फिलअप करना होता है। तो आज इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।